जीआईटी की स्मार्ट क्लास में एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जीएसटी की सीरीज़ देख रहे हैं और जीएसटी की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो है परचेज वाउचर। तो इस सीरीज़ में हम लोग परचेज वाउचर के डिफरेंट डिफरेंट केस के बारे में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे कि परचेज वाउचर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के आधार पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहला टाइप अपना है इंट्रा स्टेट और लोकल परचेज। लोकल परचेज, यदि हम अपने ही स्टेट के किसी डीलर से कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज कहलाता है। इसे इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई भी कहते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के लेजर का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग जनरली सेंट्रल टैक्स को सीजीएसटी और स्टेट टैक्स को एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक केस ले रखा है मैंने, है एज ऑन 1 अप्रैल 2020 5 पीसेज इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी लोकल @rupees 230 ईच बाई इनवाइस नंबर टैक्स 005 गुड्स स्टोर्ड एट शॉप। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर ये तो हमारा डेट हो गया 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर जो 5 पीसेज है ये उसकी क्वांटिटी हो गई, और यहाँ पर जो सेकंड चीज़ है इंटेक्स जंबो कीबोर्ड, ये हमारा स्टॉक आइटम हो गया। ठीक, ये हमारे सप्लायर का नाम हो गया इंटेक्स टेक्नोलॉजी। लोकल का मतलब ये हमारे स्टेट से ही बिलोंग करता है। ये रेट दे दिया गया 230 रुपये, और यहाँ पर आप देखिए ये टैक्स 005 पे इनवाइस नंबर हो गया उसका, और ये जो शॉप है वो उसका गोडाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम लोग अलग 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 करके समझ सकते हैं। अब इसकी एंट्री हमें अपने टैली में करनी है। तो यहाँ पर मैंने हिंट भी आप लोगों को दे रखा है, जिससे आप एंट्री करने के बाद अपने आंसर को मैच करा सकें। हिंट दे में करते हैं। तो यहाँ पर टैली की कंपनी ओपन कर रखी है मैंने। तो सबसे पहले हम लोग को जाना होता है अकाउंटिंग बाउचर में, और अकाउंटिंग बाउचर में जाने के बाद कीबोर्ड जैसे ही F9 बटन प्रेस करेंगे परचेज बाउचर आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ पूछ जाती है वो पूछा जाता है सप्लायर का इनवाइस नंबर। तो इस केस में आप देखेंगे तो आपको जो इनवाइस नंबर दे रखा है वो टैक्स -005 है। तो हम इसी इनवाइस नंबर को यहाँ पर भरेंगे 005। डेट चेंज करना होगा। डेट को चेंज करने के लिए हम कीबोर्ड से F2 बटन दबाते हैं। तो जैसे कीबोर्ड से हम F2 बटन दबाएंगे वाउचर डेट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे 1 अप्रैल का। तो इस 1 अप्रैल का डेट हमने दोनों जगहों पर चेंज कर दिया है। अब पार्टी का नेम, तो यहाँ पर जो अपनी पार्टीज है वो है इंटेक्स टेक्नोलॉजीज। आप देखिए यहाँ पर जो पार्टी दे रखा है इंटेक्स टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम यहाँ पर इंटेक्स टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो ये पर्टिकुलर रेट पर अमाउंट आ रहा है, यानी यह वाउचर इनवाइस मोड में है और हमें इसे लाना है आइटम इनवाइस मोड में। तो आप यहाँ पर देखेंगे लिख रखा है आइटम इनवाइस, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ आई। तो जैसे कीबोर्ड से आप अल्ट के साथ आई बटन प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा आइटम इनवाइस मोड में। अब आप देखिए यहाँ पर आइटम नेम ऑफ आइटम भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गया, रेट आ गया, अमाउंट आ गया। अगर आप दोबारा अल्ट प्लस आई प्रेस करें तो फिर ये वाउचर मोड में चला जाएगा, फिर अल्ट आई प्रेस करेंगे तो फिर ये आइटम इनवाइस मोड में आ जाएगा। इस तरह से ये चेंज होता रहेगा। तो अकाउंटिंग इनवाइस मोड से अगर हमें आइटम इनवाइस मोड में जाना है तो भी अल्ट आई, और अगर हमको अकाउंटिंग इनवाइस मोड से आइटम इनवाइस मोड में आना है तो भी अल्ट के साथ आई बटन प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर परचेज लोकल सेलेक्ट करेंगे। परचेज लोकल सेलेक्ट करने के बाद हमें नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। गोडाउन सेलेक्ट कर लेना है, तो गोडाउन हमारा शॉप है। क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, तो क्वांटिटी यहाँ पर दे रखा है 5 पीसेज, तो हमने 5 पीस सेलेक्ट कर लिया। रेट 230 रुपये, ये हो गया। चूँकि यह लोकल ट्रांजैक्शन है इसलिए हमें यहाँ पर इसके साथ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर सेलेक्ट करना होता है। फ्रेंड्स, कई बार आप लोगों के सामने ये दिक्कत आती है, आइटम तो आपने सेलेक्ट कर लिया,
क्वांटिटी भी फिल कर दिया, रेट भी भर दिया। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर में अमाउंट नहीं आता है ऑटोमेटिक, जबकि यह अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। वो चीज़ें कौन कौन सी है वो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है वाउचर का डेट। अगर यह डेट 1 जुलाई 2017 से पहले का है, चूँकि जीएसटी 1 जुलाई से लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 से पहले का डेट है, तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा। सेकंड चीज़, ये जो पार्टी का आपने लेजर बना रखा है, अगर इस पार्टी के लेजर में आपने इसका स्टेट सही सेलेक्ट नहीं किया है, अगर लोकल है तो लोकल स्टेट होना चाहिए, आपका सेम स्टेट होना चाहिए, इंटर स्टेट है तो अलग स्टेट होना चाहिए, तो भी आपका सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा। तीसरी चीज़, अगर आपने परचेज लोकल का लेजर सही तरीके से कन्फिगर नहीं किया है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और चौथी जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है वो है आइटम पर जीएसटी का लागू ना होना। तो ये 4 पॉसिबल कंडीशन है जिसकी वजह से आपका सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कैलकुलेट नहीं करता है। सबसे पहले डेट का इशू आता है, नंबर पार्टी के सप्लायर के लेजर में दिक्कत हो सकती है, तीसरी परचेज लोकल में हो सकती है, और चौथी ये आइटम पर भी दिक्कत हो सकती है। तो एक एक को चेक करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखें, आपको ये सारी दिक्कत समझ में आ जाएगी। डेट तो आपको सामने से ही दिख जाएगा, डेट में कोई इशू दिक्कत है नहीं। सेकंड चीज़, जो हमारी पार्टी का लेजर है उसमें क्या दिक्कत आ सकती है, जैसे हमने इसको कंट्रोल इंटर से मॉडिफाई किया। अब आप देखें कई बार आप यहाँ पर स्टेट, जो इसका स्टेट है वो स्टेट आप कुछ दूसरा सेलेक्ट कर रखे हैं। यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश होना चाहिए और आपने बिहार सेलेक्ट कर रखा है, न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर रखा है, कुछ और सेलेक्ट कर रखा है, और वहाँ पर आप सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स लगाएंगे तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। सेकंड चीज़, यहाँ पर स्कीम उसका सही प्रॉपर सेलेक्ट होना चाहिए, अगर वो रेगुलर है तो रेगुलर, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, इससे भी दिक्कत आती है। जीएसटीआईएन नंबर भी उसका सही फिलअप होना चाहिए, गलत जीएसटीआईएन नंबर रहेगा तो भी कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये तो हो गया पार्टी के लेजर में क्या दिक्कत हो सकती है। उसके बाद ये जो परचेज लोकल का लेजर है, अगर इसको भी प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया होगा तो भी ये दिक्कत आ सकती है। इसको भी कंट्रोल इंटर से हमने मॉडिफाई करने के लिए ओपन कर लिया। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो ध्यान देनी है वो हमारी ये है कि इस जीएसटी एप्लीकेबल ये एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो है तो कोई दिक्कत नहीं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स है या सर्विस, ये भी आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए इसका। अगर गुड्स के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो गुड्स, और सर्विसेज के लिए कर रहे हैं तो सर्विसेज, ये भी आपकी प्रॉपर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तीसरी चीज़, उसके बाद आइटम पर जीएसटी लगा है कि नहीं लगा है इसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। आप कीबोर्ड्स में यहाँ पर देखेंगे अल्ट के साथ ए बटन अगर दबाएंगे तो टैक्स एनालिसिस ओपन होगा। आप यहाँ पर देखें, अगर आपने अल्ट के साथ ए बटन प्रेस किया तो टैक्स एनालिसिस ओपन होगा। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट प्लस ए प्रेस करेंगे टैक्स एनालिसिस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको जाना है, अल्ट के साथ डी F1 बटन प्रेस करना है, जिससे इसका डिटेल ओपन हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही आप अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे डिटेल इसका ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर 99% दिख रहा है तो ये समझ जाइए कि इस आइटम पर टैक्स कैलकुलेट सही से हो रहा है। अगर यहाँ पर 9% और 9% नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर आइटम है उस पर टैक्स नहीं लगाया गया। तो यहीं से आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्केप से वापस आएँ। वापस आने के बाद इस आइटम को सिलेक्ट करके कंट्रोल इंटर प्रेस करें, और आपने जिस लेवल की भी अकाउंटिंग कर रखी है, अगर आपने ग्रुप पर टैक्स लगा रखा है तो ग्रुप पर कंट्रोल इंटर करें, और जीएसटी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करके इंटर करें। यस करके इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको टैक्स दिखना चाहिए। ठीक, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल होना चाहिए, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आप इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% भरेंगे ना, ये सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक बाइफरगेट हो जाएगा।
अच्छा, एक दिक्कत और हो सकती है, कई बार आप एक ही ग्रुप पर एक से अधिक बार टैक्स लगा देते हैं, तो उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। उसे देखने के लिए आप कीबोर्ड से अल्ट यल बटन दबाएंगे तो ये टैक्स रेट हिस्ट्री की स्क्रीन आएगी। चलिए इसी समय उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड से अल्ट प्लस यल बटन दबाया तो हमारी ये हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने इस पर 2 बार कॉन्फ़िगर किया है, सपोज करिए कि आपने एक तो 1 अप्रैल से लगा दिया, कीबोर्ड पर बता दिया कि एचएसएन कोड है और एक टैक्स का रेट आपने एप्लीकेबल कर दिया। फिर आपने 15 अप्रैल को फिर उसको मॉडिफाई कर दिया, तो एक सेकेंड लेयर क्रिएट हो जाएगी, सेकेंड लाइन। फिर आप उसको 31 मई को चेंज कर दिया तो फिर एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से जब कई सारे लाइनें क्रिएट हो जाएंगी तो वहाँ पर भी अकाउंटिंग करते समय टैक्स ना ही उठाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। इसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जब अचानक हमें टैक्स का अमाउंट मॉडिफाई करना हो, टैक्स में जीएसटी का परसेंटेज मॉडिफाई करना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए फैन, पंखा, ठीक, गवर्नमेंट ने इस पर सबसे पहले जो है 18% जीएसटी लगा दिया, यहाँ तक बात ठीक थी। अब 6 महीने बाद, साल भर बाद उस पर जीएसटी घटा के 12% कर दिया, तो वहाँ पर इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों को आप चेक कर लेंगे तो जीएसटी कैलकुलेशन में जो दिक्कत आ रही है वो प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब इस तरह फाइनल जो आप लोगों को नोट्स दे रखा है उस नोट से आप आंसर भी अपना मैच करा सकते हैं। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू देखिए ये दे रखा है 1150 रुपये। आप आके अपने इसमें भी चेक करें तो 1150 रुपये आपको मिलेगा। सेंट्रल टैक्स 103 रुपये 50 पैसे, स्टेट टैक्स भी 103 रुपये 50 पैसे। इस तरीके से आप यहाँ चेक करें तो 103 रुपये 50 पैसे, 103 रुपये 50 पैसे, टोटल जो अमाउंट आ रहा है 1357 रुपये, 1357 रुपये। इस तरीके से आपका हो जाएगा। इस तरह से आप लोकल परचेज की एंट्री कर सकते हैं। ठीक, इसी आधार पर एक सेकंड ट्रांजैक्शन भी बनाया गया है। जिस तरह हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री की, सेम आप उस तरह सेकंड ट्रांजैक्शन की एंट्री भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग परचेज इंटरस्टेट के बारे में देखेंगे। परचेज के जितने भी केसेज कवर हो सकते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के केस हो सकते हैं, उन सारे केसेस को स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।